10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस इसीलिए मनाया जाता है कि माँ बाप को ऐसे मामलों से जागरूक किया जा सके और भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो। इसलिए डॉक्टर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों से बताते हैं कि बच्चों के जन्म से पहले माँ का व्यवहार कैसा हो। तनाव, चिंता किसी भी समस्या का हल नहीं बल्कि कई अन्य समस्याओं का इससे जन्म होता है। इससे सिरदर्द, माइग्रेन, उच्च या निम्न रक्तचाप, हृदय से जुड़ी समस्याएं व मोटापा व्यक्ति के स्वभाव को चिड़चिड़ा कर उसके जीवन की खुशियां व चेहरे की मुस्कान चुरा लेते हैं। ऐसा ही कुछ होने लगा है उन माँ बाप को जिनके बच्चे घर में एक मिनट भी चैन से नहीं बैठते। जागरूकता के लिए मनाया जाता है विश्व मानसिक रोग दिवस। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस इसीलिए मनाया जाता है कि माँ बाप को ऐसे मामलों से जागरूक किया जा सके और भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो। इसलिए डॉक्टर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों से बताते हैं कि बच्चों के जन्म से पहले माँ का व्यवहार कैसा हो, जन्म के बाद बच्चों का घर में लालन पालन किस तरह का होना चाहिए। मेरा नाम हरपाल सिंह राणा है। मानसिक जागरूकता सप्ताह जो 10 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक मनाया जाता है, जिसका मेन उद्देश्य होता है कि जो मानसिक, खास तौर से विशेष तौर से बच्चे होते हैं, बड़े भी होते हैं इसमें, और उनको जो परेशानी आती है, उनको जो हर रोज़ की दिनचर्या में, हर रोज़ के कार्यों में जो परेशानी आती है, उनको उनके बारे में लोगों को जागरूक करना। क्योंकि समाज में ऐसे व्यक्तियों की संख्या, मानसिक जो परेशान हैं, उनकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और इसको कम करने में तो व्यक्तियों का विशेष योगदान नहीं हो सकता, लेकिन उनका सहयोग करके बहुत सी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। उनकी जो प्रतिदिन की दिनचर्या होती है, जो उनका रहन सहन होता है, जो उनका खाने पीने का व्यवस्था होती है, इसमें परिवार को बहुत अधिक सहयोग की आवश्यकता होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ऐसे बच्चे समाज में भी कुछ उपद्रव करते हैं। उनके दिमाग की जो सोच होती है वो इस तरह की नहीं होती, क्या सही है क्या गलत है, जिस कारण से वो बच्चे समाज के व्यक्तियों को भी कई बार हानि पहुंचाते हैं। तो जो आसपास का वातावरण होता है, आसपास के व्यक्ति होते हैं, वो उनके बच्चों को अपना दुश्मन समझते हैं, जबकि ये गलत है। उनका दुश्मन नहीं होते हैं वो बच्चे, वो मानसिक रूप से इस तरह की परेशानी से ग्रसित होते हैं, जिससे कि समाज को, उन व्यक्तियों को, उन बच्चों को सहयोग देना चाहिए, उन परिवारों को सहयोग देना चाहिए, लेकिन वो इसके विपरीत करते हैं, जिससे समाज में ऐसे परिवार जो हैं, वो कई परिवार ऐसे मेरी जानकारी में हैं जिनके 2 बच्चे, 3 बच्चे, एक बच्चे के तो एक बच्चे के तो कई परिवार हैं और कई व्यक्ति भी हैं। इनकी कईयों की हमने पेंशन भी बनवाई है। अभी भी एक व्यक्ति की पेंशन रुकी हुई है, उस पर भी अभी कार्रवाई कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि समाज में जागरूक होने की ज़रूरत है कि जो दिव्यांग हैं, जो विकलांग हैं, जो मानसिक विकलांग हैं, उनके प्रति समाज का जो उत्तरदायित्व बनता है, समाज का जो कर्तव्य बनता है, समाज उसको निभाए, समाज उसमें उसमें सहयोग करे, जिनसे कि वो गलती नहीं करते हैं। वो उनकी सोच ही ऐसी होती है, सोच होती ही नहीं है, दिमागी वो रूप से बीमार होते हैं, तो वो समाज के लिए परेशानी का कारण नहीं बनते। समाज उनके लिए सहयोग करे तो ये समाज के लिए भी फायदा रहेगा, ऐसे व्यक्तियों के बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। सर मेरा नाम है मनीष प्रजापति। सर आप एक स्कूल चलाते हैं, स्कूल का नाम बता दीजिए और किस तरह के बच्चे आपके स्कूल में आते हैं पढ़ने के लिए। हम एक स्कूल चलाते हैं, ख्वाहिश स्पेशल स्कूल, सन 2070 से चला रहे हैं। और हमारे स्कूल के अंदर सभी दिव्यांग बच्चों को पढ़ाया जाता है, जो बोलने में अक्षम हो, देखने में अक्षम हो, चलने में अक्षम हो, और शरीर में जो भी उनकी परेशानी होती है, अ, जो उनकी दिव्यांगता को प्रस्तुत करता है, उन सभी बच्चों को हम पढ़ाते हैं और लिखाते हैं। और समाज में हमारा जो मुख्य उद्देश्य होता है, उनको मुख्य धारा से जोड़ना होता है। बिल्कुल। सर जिस तरह इतने साल से आप स्कूल चला रहे हैं, क्या आपको कोई परेशानी होती होगी? क्योंकि बच्चे कई बार मानसिक रूप से परेशान हैं, आपको भी परेशानी नहीं होती होगी। तो आप किस तरह उनको मेडिटेट करते हैं और क्या-क्या सिखाते हैं उनके भविष्य के लिए? सर, आपने कहा कि मानसिक रोगी के साथ हमें पढ़ाने के साथ-साथ हमें समस्या आती होगी। हमें ऐसा ऐसा कोई समस्या नहीं आती, बल्कि हमें अच्छा लगता है कि हम इन बच्चों के साथ कोई अच्छा काम कर रहे हैं। लोगों को एक डर रहता है कि ये मानसिक तौर पे जो संतुलन बच्चों का बिगड़ा होता है, वो दूसरों को हानि पहुँचाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप उनके साथ बातचीत करेंगे, घुलेंगे, मिलेंगे, उनसे ज़्यादा प्यार आपको कोई नहीं मिले देगा।